ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। छात्रों के मुद्दे पर चल रहे गतिरोध पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष तय करे कि छात्रों के मुद्दे पर उसे चर्चा करनी है या फिर हंगामा करना। राहुल गांधी ने कहा लाठीचार्ज के आदेश किसने दिए? अगर गृह मंत्री ने दिए तो इस्तीफा दें, अगर उन्हें नहीं पता तो भी इस्तीफा दें। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्ष चर्चा क्यों नहीं चाह रहा? छात्रों का मुद्दा अब क्या गृह मंत्री के इस्तीफे पर आकर अटक गया? क्या छात्रों के नाम पर बस सदन का वक्त बर्बाद किया जा रहा है? ऐसे में सवाल है कि गृह मंत्री के चर्चा की चुनौती पर राहुल गांधी ने क्यों कहा कि हमें लेक्चर नहीं सुनना है? विपक्ष को गृह मंत्री का जवाब चाहिए या फिर इस्तीफा चाहिए? सत्र के आखिरी 2 दिन में ही सरकार ने विपक्ष को चर्चा की चुनौती क्यों दी? पुलिस एक्शन पर काफी बवाल है। यह छात्र हित है या फिर राजनीति का सवाल है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो। इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। और हर चीज का जवाब दूंगा जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign. इस 20 दिन के लिए गायब हो गए। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा, कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, लेफ्ट के नेता, प्रोफेसर विनीत सिंह है, एलजेपी आर के प्रवक्ता। तुहिन सिन्हा जी, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री का भी बयान सामने आ गया, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि हमें गृह मंत्री का लेक्चर नहीं सुनना, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो चर्चा कौन नहीं कराना चाह रहा और चर्चा से भाग कौन रहा है? नमस्ते प्रत्युष जी, सबको नमस्ते। देखिए, पूरा देश राहुल गांधी से पूछ रहा है कि कब तक भागते फिरेंगे। कभी देश छोड़ के भाग जाते हैं, तो कभी संसद छोड़ के भाग जाते हैं, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़कर भाग जाते हैं। कब तक ये भागने का क्रम जारी रहेगा? सच का सामना उनको करना पड़ेगा। आपने गृह मंत्री अमित शाह जी की भी बाइट प्ले की। क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह जी ने? सारे सवालों का उत्तर भी देंगे, चर्चा भी करेंगे। तो राहुल गांधी क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि केवल सवालों का उत्तर चाहिए? चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ये तय नहीं करेंगे कि गृह मंत्री क्या बोलेंगे। गृह मंत्री सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए आज से नहीं, पिछले 5 दिन से, मंडे की सुबह से किरण रिजिजू जी ने इनको बुलाया है। हर रोज ये बहाना करते हैं और इससे उनकी मंशा स्पष्ट होती है। इनकी मंशा कभी अमित शाह जी के बयान, उनके स्टेटमेंट सुनने की थी ही नहीं। गोल पोस्ट बदलना इनकी फितरत में है। जिस दिन अमित शाह जी बोलेंगे वो कहेंगे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं, जिस दिन प्रधानमंत्री बोलेंगे वो कहेंगे कि राष्ट्रपति क्यों नहीं कमेंट कर रही है। तो मुझे लगता है पूरा देश ये पूछ रहा है, और आज से नहीं। देखिए, इस पूरे सत्र में केवल 16% उत्पादकता हुई है, और इससे
शशि थरूर जो सीनियर कांग्रेस लीडर है वो भी बहुत नाराज है। उनका भी बयान आपने सुना होगा। जी। उन्होंने खुद राहुल गांधी को कहा है कि यह ऑब्स्ट्रक्शन का तरीका ठीक नहीं है। इससे सर आप तो केवल और कह रहे हैं केवल आप तो विपक्ष को कह रहे हैं नुकसान कि होता है। कांग्रेस के सांसद नाराज हैं। सांसद से ज्यादा तो देश की जनता नाराज है। पैसे किसके जा रहे हैं? टैक्स के। संसद में किसके किसके पैसे से संसद चलती है? क्या चाहती है जनता? कि संसद में काम हो, कार्रवाई हो और कोई समाधान निकले। यहां तो हंगामा। मैं पूजा त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं। इतने दिनों से आप लोगों की डिमांड थी कि केंद्रीय गृह मंत्री आए और हमारे सवालों का सामना करें और जवाब दें। जब वो जवाब देने के लिए तैयार है तो आप कह रहे हैं इस्तीफा दें। पहले आप ये तय कर लीजिए कि आपको जवाब चाहिए, इस्तीफा चाहिए। प्रत्युष जी सभी को नमस्कार। प्रत्युष जी आपका शो कितने बजे तक है मैं पूछना चाहूँ? जी मैं समझा नहीं। आपका शो कितने बजे तक चलता है मैं ये पूछना चाहती हूँ। 5:40 तक। 5:40। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं 5:35 तक चुप रहती हूँ और आखिरी 5 मिनट मैं बोलूंगी और आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ये मेरी तरफ से ये टाइम स्लॉट है। देखिए प्रत्युष जी, संसद चल रही है, पूरा मॉनसून सेशन चल रहा है। 1952 के बाद ये पहली बार है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से तो पहले दिन से बात हो रही है। आप कह रहे हैं गोल पोस्ट कह रहे हैं, पहले दिन से हम ये बयान कर रहे हैं कि किसने छात्रों पर पैलेट गन चलाई, किसने छात्रों पर लाठी मारी, इसका स्टेटमेंट चाहिए। प्रधानमंत्री जी से चंदा चोरी पर स्टेटमेंट चाहिए। और प्रधानमंत्री जी कहाँ है? वो इंस्टाग्राम पे रील बनाने में व्यस्त है। और आज 2 दिन पहले, कल सेशन का अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आखिरी दिन है, 2 दिन पहले गृह मंत्री जी कहते हैं मैं पूरी चर्चा के लिए तैयार हूं, आप 3 बजे का समय ले लीजिए, मैं कल 3 बजे रिप्लाई करूंगा। क्यों आप ये स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आप ही की सरकार गोल पोस्ट कह रही है। आज जब हम साहिल लोचक को लेकर आते हैं, नूतन टोप्पो को लेकर आते हैं, साक्षी को लेकर आते हैं, तो हम सिर्फ उनको लेकर नहीं आते, उनकी पैलेट गन से इंजरीज को भी सामने लेकर आते हैं। और आपके सरकार के मंत्री जब ये बिल्कुल ही नकार देते हैं कि पैलेट गन नहीं चली, कुछ नहीं हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई, तो आपकी सरकार और छात्रों के जो घाव है उसमें बहुत ज्यादा वो है, डाइकोटमी है। और हम आपसे पूछना चाहते हैं आप स्टेटमेंट कब देंगे? नहीं चाहिए हमें डिस्कशन, नहीं चाहिए हमें लेक्चर, हमें ये स्टेटमेंट चाहिए। क्या आपकी आज्ञा के बिना हुआ? अगर आपकी आज्ञा के बिना हुआ तो आप छात्रों से माफी मांगे। अगर आपकी आज्ञा के बिना नहीं हुआ तो दिल्ली पुलिस आपकी आज्ञा के बिना छात्रों पर पैलेट गन, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन कैसे चला रही? दूसरी बात, ये हम पहले दिन से कह रहे हैं कि राम मंदिर में इतनी ज्यादा अमाउंट की चंदा चोरी हुई और इतने सारे साक्ष्य सामने आए हैं। प्रधानमंत्री जिन्होंने ट्रस्ट बनाया था, प्रधानमंत्री जो प्राण प्रतिष्ठा से लेकर झंडा हर फंक्शन में वहां पे शामिल रहे थे, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं कि देश को ये जवाब देना कि क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हीं के नामित सदस्य थे, आरएसएस के नामित सदस्य थे और जिस तरीके की चोरी लेकिन हुई है। मैं तुहिन सिन्हा जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पूजा जी एक बात बताइए, आपने कहा कि 5:40 तक जाता है, आपको 5:35 के बाद में मात्र 5 मिनट में जी 5 मिनट में आपने कहा ना 5 मिनट में भी आप बढ़िया और तगड़ा जवाब दे सकती हैं। बिल्कुल देश आपके सवाल को सुनना चाहता है। अभी भी मैं कह रहा हूं, विपक्ष के तमाम सवालों को संसद के भीतर सुनना चाहता है और सरकार से जवाब भी सुनना चाहता है। आपके पास एक सुनहरा मौका है पूजा जी, आप क्यों इसको आप इसे क्यों जाया कर रही हैं? आप सदन के पटल पर सवाल पूछिए, तीखे से तीखे चुभते हुए सवाल पूछिए, देश को सुनना चाहिए। प्रत्युष जी हम तो सदन के पटल में सवाल पूछ रहे। आज जब केरला को रिकंस्ट्रक्शन करने का, केरला नाम देने का बिल आया राज्यसभा में, तब हमने पूछा, जेबी माथुर ने उठ के पूछा कि गृह मंत्री कहां है। आज जब एफसीआरए बिल पर डिस्कशन हुआ, केसी वेणुगोपाल ने पूछा गृह मंत्री कहां है। आज जब राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधक विधेयक हुआ, तब गृह मंत्री कहां है? क्या ये सदन है या भारतीय जनता पार्टी के लिए? मैं तुहिन सिन्हा जी ठीक है, तुहिन सिन्हा जी ये बताइए कि विपक्ष की ये डिमांड काफी पहले से थी कि गृह मंत्री आए और इस पर जवाब दें। सत्र के आखिरी जब 2 दिन बचे तभी चर्चा के लिए क्यों तैयार हुए, पहले क्यों नहीं हुए? देखिए प्रत्युष जी, चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने 5:35 का समय आपको बताया था, 5:15 में लगभग एफसीआरए अमेंडमेंट बिल का संशोधन पास किया गया था। उस दिन लंबे 2 दिन की चर्चा हुई थी। उस दिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? अगर कांग्रेस पार्टी की हालत आज एक उदंड बच्चे की तरह है जो ध्यान नहीं देती, अगर आप ध्यान से डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जवाब को सुने उस दिन, तो इनके सारे प्रश्नों का उत्तर है।
ये मानना नहीं चाहती, ये ईगो इशू बनाकर कह रही है गृह मंत्री जवाब देंगे, सारे प्रश्नों का उत्तर है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही थी उस दिन प्रियंका गांधी वाड्रा कोई भी अच्छे सुझाव के बजाय क्या कर रही थी, कह रही थी आईटी मद्रास का डायरेक्टर जो है वो गौमूत्र विशेषज्ञ। राहुल गांधी क्या कर रहे थे, जितेंद्र सिंह ने गोली चलवाई थी, गृह मंत्री ने गोली चलवाई थी। सीधी सी बात है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अंडर दिल्ली पुलिस आती है, गृह मंत्री के अंदर। ये तो इनकी हकीकत है। एक का मैटर प्रधानमंत्री केवल हुड़दंग मचाना, केवल अराजकता मचाना आज जब एफसीआई बिल पे है। और गृह मंत्री आज से नहीं, पिछले 4 गृह मंत्री अपने टाइम और अपने कन्वीनियंस से क्यों सदन में आ रहे हैं? क्यों नहीं देश की जनता को जवाब दे रहे हैं कि किसने गोली चलवाई? आपकी हालत होगी जो पिछले डिबेट में। ठीक है, मैं जल्दी से विवेक जी का भी रुख कर रहा हूं। विवेक जी को और प्रोफेसर विनीत सिंह को रखिएगा साथ में। विवेक जी पहले तो जवाब चाहिए था विपक्ष को, ये अचानक से जवाब के बाद इस्तीफा, ये रणनीतिक बदलाव कैसे आ गया? नहीं, रणनीतिक बदलाव नहीं है। 20 दिन हो गए, राहुल गांधी जी ने आप ही के चैनल पे भी, अगर आप बाइट को अपनी फॉलो करें तो क्या बोला, 20 डेज द होम मिनिस्टर वाज मिसिंग। ऑनरेबल होम मिनिस्टर की अगर तबीयत खराब है या कोई और बात है तो उसको ट्रांसपेरेंटली आकर के दैट कैन बी स्टेटेड टू अस, हम समझेंगे उस बात को। लेकिन आप 20 दिन तक गायब रहे, आप वेट कर रहे थे कि झारखंड में कुछ एक्शन वैक्शन हो तो हम भी आएंगे, मुंह छुपाते हुए कोई एक बयान देंगे। ये तो तरीका नहीं है ना। आप पैलेट गन्स चले हैं, सबूत पेश किया गया है, लड़कियों के साथ मिसबिहेवियर हुआ है। राहुल गांधी 4-5 बच्चों को लेकर के खड़े हो गए थे, सारी लड़कियों ने अपना वक्तव्य दिया, सब आपके सामने है, सोशल मीडिया पे रील्स हैं। एक डीसीपी ने थप्पड़ मारा एक लड़की को, किसी ने कुछ किया, एवरीथिंग इज एन ओपन, इट्स एन ओपन बुक केस। लेकिन आप ये मुझे बताइए ना, ये ओपन एंड शट केस जो है, इसमें कम से कम एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी कि आप नॉर्मल बिल्स पे जिस तरीके से पार्लियामेंट में डिस्कशन करते हैं, व्हाई कुड द होम मिनिस्टर नॉट कम, एक इनफॉर्मल स्टेटमेंट ही दे देते, प्राइम मिनिस्टर रील बना रहे हैं, आप भी बना देते, उस रील में ही बोल देते कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, और आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो कमिश्नर पुलिस ऑफ दिल्ली को कब सस्पेंड कर रहे हैं? विवेक जी, हम नहीं मांग रहे आपका इस्तीफा। कमिश्नर पुलिस ऑफ दिल्ली तो विवेक जी आपने कहा कि इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए, बिल्कुल सरकार को जवाब देना चाहिए, और जब सरकार तैयार है तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी कहना चाहिए कि हाँ हम भी तैयार हैं, डंके की चोट पर हम भी तैयार हैं, डंके की चोट पर आपसे सवाल पूछेंगे। सॉरी, उनके अच्छा, अब आपको जवाब नहीं चाहिए, अब आपको जवाब नहीं चाहिए, आपको इस्तीफा चाहिए। आप स्टेटमेंट दीजिए पहले, आप पहले स्टेटमेंट दीजिए। आपने वहां पे अभी तक तो विपक्ष की डिमांड थी कि सदन में आए और आकर के जवाब दे, अब आप कह रहे इस्तीफा दीजिए, तो फिर तो इनसे सदन में आने की बात क्यों कर रहे थे? हर चीज का टाइमिंग होता है, आपके हिसाब से ड्राइंग रूम नहीं है वो आपका। विवेक जी, 20 दिन के बाद आप सो के उठे और विवेक जी कहीं भी छात्र पर लाठी पड़े ना तो बड़ा दुखदाई होता है। झारखंड में भी छात्रों पर लाठी पड़ी है, झारखंड में भी छात्रों पर लाठी पड़ी है, वहां फूल नहीं बरसे हैं, वहां फूल नहीं बरसे हैं विवेक जी, फूल नहीं बरसे हैं। और वहां पर जेएमएम की सांसद कहती है कि हाँ हमें भी अफसोस है, हमें भी दुख है। राहुल गांधी ने भी कहा कि गलत नहीं होना चाहिए। पहले ये तय कर लीजिए कि साहब झारखंड के छात्रों पर लाठी नहीं फूल बरसे थे, जंतर मंतर पर लाठी बरसे थे। हाँ ठीक है, हम बहुत बुरे, गलत दोनों है। नहीं, हम गलत नहीं, वहां पर वो कह रही है कि ये विधानसभा के अंदर चले जाते, वहां पर विधायकों की आवाज है, यहाँ पर कह रहे हैं कि संसद के भीतर घुस जाते। मेरी बात सुनिए, मैं डिबेट में जाऊंगा ही नहीं इसमें। हम कह रहे हैं हम झारखंड में हमने बड़ा बुरा काम किया, हम बड़े बुरे लोग हैं, हम बिल्कुल गलत लोग हैं। आप बोल के बोले हैं मिस्टर अमित शाह, आप आइए और स्टेटमेंट दीजिए, पहले आप दीजिए स्टेटमेंट। यू डोंट कंपेयर एंड बाउंड्री। आप झारखंड वर्सेस जंतर मंतर के ये कंपैरिजंस के अंदर हम नहीं लटकने वाले। There are different situations and we want an answer and a statement. नहीं, मैं एक सेकंड जल्दी से मैं अभिज्ञान सर, मतलब जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज और झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज, इन दोनों में अंतर क्या है? वहां छात्र नहीं थे, यहां छात्र थे। नहीं देखिए, कहीं पर भी छात्रों पर लाठीचार्ज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और अभी मैं एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट से कुछ दिन पहले बात कर रहा था और ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर पैलेट गन्स इस्तेमाल करने का चार्ज है, जो कि अलग अलग तरीक़ों से बताया जा रहा है कि हाँ पैलेट गन्स इस्तेमाल हुई हैं, तो इसकी कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी में। अब जो अभी मैंने आपके प्रोग्राम में जो अभी सुना, अलग कांग्रेस और बीजेपी दोनों के स्पोक्स पर्सन को, थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ, मैं खुद ही उनसे ही समझना चाह रहा हूँ कि विपक्ष अपनी आवाज़ रखे, सबसे इम्पोर्टेंट, और सरकार उसका जवाब दे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कि
क्या आज विपक्ष स्टेटमेंट चाहता है गृह मंत्री का, या बहस चाहता है इस बात पर कि जंतर मंतर में आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ और अंततः उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं अगर अपनी बात यहां पर रखूं एक भारतीय नागरिक के तौर पर, तो मैं भी जरूर जानना चाहता हूं कि जो भी जंतर मंतर पर हुआ उसके लिए अंततः जिम्मेदार कौन है, किसके अकाउंटेबिलिटी मैं फिक्स करूं। क्योंकि जेनजी भी आपका प्रोग्राम देख रही होगी, बाकी लोग भी हमारे पॉलिटिकल क्लास को सुन रहे होंगे, और सभी के मन में ये मूल प्रश्न होगा कि क्या ये घटनाएं ऐसी कभी ना दोहराई जाए। इसके लिए अगर ये घटना हुई है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। वो मुझे लग रहा है कि मौजूदा जो संसद का माहौल है अभी तक उससे नहीं हो पा रही है। ठीक है, मैं विनीत सिंह को भी लाना चाहूंगा जल्दी से चर्चा में। विनीत जी, एक तरफ संसद के अंदर गतिरोध बरकरार, अभी विवेक जी ने कहा कि आपने उतने दिनों तक जवाब नहीं दिया। क्या आप झारखंड प्रोटेस्ट का इंतजार कर रहे थे? झारखंड में वहां पर जेएमएम कह रही है कि साहब यहां पर तो प्रोटेस्ट को खड़ा किया गया है बीजेपी के द्वारा, इसके पीछे बीजेपी का एक अलग मोटिव है। प्रत्युष भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को। प्रत्युष भाई, एक बात ये जान लें कि जनता ने जनाधार हमें दिया है, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, विपक्ष के कहने पे नहीं करेंगे। अभी यहाँ सांसद की प्रतिनिधि बात कर रही थी 5:35 में, कभी आपने पूछा है कि राहुल गांधी का अटेंडेंस क्या रहा है? अगर नहीं तो थोड़ा सा आंकड़ा ले लीजिए, हमेशा से 50% से कम रहा है, जो कि नेशनल एवरेज, जो बाकी एमपीज के एवरेज होते हैं 75-80% के आसपास, इनका 50% रहता है। तो पहले बात ये समझ लीजिए क्या है प्रत्युष भाई, इतना बड़ा नकारा और निगेटिव विपक्ष मुझे लगता है कि हमारे देश के संसदीय प्रणाली में किसी ने नहीं देखा होगा। ये हर बार कुछ नई बात करते और कहते हैं ना कि हर बात नई बात करते और चेहरे पे इतने चेहरे लगा के रखते कि समझ में नहीं आता है। हमने, कहते हैं इंग्लिश में कहावत है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। हमने समय लिया, लेकिन साथ में हमने एक्शन भी तो लिया। हमने कानून बनाया, हमने फास्ट ट्रैक बनाया, हमने एनटीए का पुनर्गठन किया, हमने कई ऐसे काम किए हैं। जरा विपक्ष बताए कि उन्होंने क्या किया है। जब अमित शाह जी जब आने को तैयार हैं, जवाब देने को तैयार है, तो डर किस बात का है? क्या डर इस बात का है कि आपके भी पोल खुलेंगे? कब से खुलेंगे? 1950 से लेकर अब तक खुलेंगे? तो यह समझना पड़ेगा। और मैं फिर से बता दूं कि ये जनता के प्रति कोई इनका उत्तरदायित्व नहीं बनता है, अपने वोटर्स के प्रति। और विशेष करके युवा इस बात को समझ लें कि जो विपक्ष है उनकी फितरत ऐसी है, हमेशा से नकारात्मक रहते हैं। और एक बार नहीं, आप पिछले संसद का उठाकर देख लीजिए, उससे पहले उठाकर देख लीजिए, हर इंपॉर्टेंट मसले पे वॉकआउट, वितंडा फैलाना, यही विपक्ष का काम रहा है। और आज मैं बहुत दुखी हूं, जैसे कि हमारे किरण रिजिजू साहब दुखी हैं और देश की जनता भी दुखी है, विशेष करके युवा। प्रत्युष भाई। पूजा जी, अमित शाह ने कहा कि नीट पेपर लीक पर सदन में किसी भी विपक्षी दल ने सिवाय हंगामे के कुछ नहीं सुझाव दिया। वो कह रहे हैं हम तैयार है, बिंदुवार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नहीं, बिंदुवार पहले वो स्टेटमेंट तो दें। अभी विनीत जी कह रहे थे कि विपक्ष के अनुसार काम नहीं करेगा। विपक्ष के अनुसार मत काम करिए। आर्टिकल 75(3) ये कहता है संविधान का कि प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के लिए उत्तरदायित्व है। तो लोकसभा तो आइए, इंस्टाग्राम पे रील बनाइए। आप देखिए, आप ये स्टेट चुनाव जीतते हैं एनडीए पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 4:55 पे शायद अगर चुनाव का नतीजा आता है, 5:30 बजे प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में आ जाते हैं। वो प्रधानमंत्री पूरा का पूरा मॉनसून सेशन नहीं आए। दूसरी बात, पीएम आप एलओपी की अटेंडेंस की बात करते हैं, एलओपी तो रोज रहते हैं सदन में, प्रधानमंत्री कहाँ है? वो तो दिखाई ही नहीं देते। देश के प्रधानमंत्री की इस देश के जनता के प्रति, जेंजी के प्रति, युवाओं की जिम्मेदारी सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील बनाने की है, सदन में आने की नहीं है। और आज जब हमको नकारा नेगेटिव कहते हैं तो मैं आप ही पे आती, थोड़ी देर के लिए मैं अमित शाह जी को अलग रख देती हूँ। आपके किसी प्रवक्ता ने किसी शो में कहा था कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वो खुद जेनजी से आते हैं, तो वो समझते हैं जेनजी क्या है। अगर वो जेनजी से आते हैं तो क्या एक बार भी राहुल गांधी में इतनी कुवत और हिम्मत तो है कि उन्होंने झारखंड में ये कहा कि नो वायलेंस वुड बी टॉलरेटेड एट एनी कॉस्ट? क्या एनडीए जो इतना बड़ा मंगल मिलन करता है, इतना बड़ा कुनबा है, क्या किसी भी एक पार्टी ने भी प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया कि आप गलत कर रहे हैं
हैं जेंजी के साथ, आप उन पर लाठियां नहीं बरसा सकते। हमें लेक्चर नहीं चाहिए। आप पहले दिन से हम डिमांड कर रहे हैं कि आप आइए, आप नहीं आते। मैंने आज आपको 3 बिल्स बनाया, ये सदन में चल रहे थे, FCRA बिल, सहकारी बिल और केरला बिल। लेकिन गृह मंत्री नहीं सीधे है, आपके मिनिस्टर- पार्टी के मुखिया पर इन्होंने चैलेंज कर दिया कि जेंजी की आवाज कितनी बार चिराग पासवान जी ने उठाई। प्रत्युष भाई 10 सेकेंड। हाँ, प्रत्युष आप भाई 20 लीजिए, थोड़ा सा पर खबरों मुझे को दिखा दीजिए। पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। अब शांत रहिए। पूजा जी, इट्स माय टर्न टू स्पीक, सो बी क्वाइट। 20 सेकंड ले मेरे लीजिए। नेता चिराग पासवान ने एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कहा है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स के मांग है उनके लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है। हम ऐसे लोगों की बात नहीं करेंगे जो कि हुलिगन्स थे, जिन्होंने गंदी गंदी गालियां दिया, वहां पे वितंडा फैलाया। आप एक बार बताइए, आपके नेता एलओपी जाते हैं प्रयागराज में, प्रयागराज से रांची कितना दूर है? क्या अरविंद केजरीवाल गए? आपके इंडिया अलायंस का ही घटक दल है ना, अखिलेश यादव गए? एक गाली ट्वीट छोड़ करके दीजिए। अपना पल्ला झाड़ लिया, क्यों? वहां सब नेता ने नहीं, गटर पूजा जी प्लीज जनरेशन- मेरी बात सुनिए। आंसर वाला एक बात मैं सुन, आपको काउंटर करूंगी क्योंकि आप हमारे गलत बात नेता कर ने रहे हैं। कई बार और आप हमारे पूरे माननीय काउंटर प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार, आपके माननीय अब मुझे तो- अध्यक्ष मुझे चिराग अपनी बात पासवान रखने जी ने दी- कब हिंसा को कंडेम किया? आपके माननीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने क्या यह कहा कि जेंजी को गटर जनरेशन नहीं कहना चाहिए? आपके माननीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा कि उन्हें पंक्चर वाला के बेटे बेटियां नहीं कहना चाहिए, उन्हें एंटी नेशनल्स नहीं कहना चाहिए? और ये कब कहा? आप मुझे एग्जाम्पल दिखा दीजिए, मैं चुप होकर बैठ जाऊंगी। और ये पब्लिकली होना पूजा जी, चाहिए क्योंकि आप एनडीए नहीं, के मैं बता- पार्टनर, नहीं, और ये प्रत्युष आपकी भाई, भी जिम्मेदारी प्रत्युष बनती भाई, है। ठीक है, जवाब जल्दी से जवाब, मैं फिर उसका जवाब करूंगा। प्रत्युष भाई बड़ी गंभीरता से ये उत्तर दे रहे हैं कि थोड़ा सा जब से ही प्रोटेस्ट चालू हुआ उसके बाद से ही चिराग पासवान ने एक बार नहीं कई बार इस बात को कहा है कि जो बच्चे जेन्युइन है उनकी मांगे जेन्युइन है। और अभद्र भाषा का देखिएगा, हमारी भाषा भी जो प्रवक्ताओं की भाषा है वो भी मर्यादा के अंदर ही रहती है। इनके जैसा हम लोग कुछ भी बोल के और लूज टॉक नहीं करते हैं। तो ठीक है, मेरे नेता पे जेएमएम उंगली से ना हमारे उठाइए, साथ हमारे मिथिलेश माननीय ठाकुर भी इस वक्त प्रधानमंत्री जुड़ पे चुके उंगली हैं। मिथिलेश जी, झारखंड में क्या कांग्रेस और जेएमएम के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या फिर कुछ अनबन सी है? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अनम्यूट कर दीजिए तब आपकी आवाज आ पाएगी। अनम्यूट कर दीजिए तब सर आपकी आवाज आ पाएगी। अनम्यूट कर दीजिए, हाँ सामने ऑप्शन होगा, अनम्यूट कर दीजिए। चलिए, लगता है आवाज अभी मैं देखता हूं। देखिए प्रत्युष जी सुनिए। जी 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 तुहिन जी, तुहिन जी मैं आपके पास आऊंगा। अब चूंकि अब जेएमएम के हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े थे, मैं ये चीज जल्दी से मैं पूजा जी आपसे पूछना चाहूंगा। ये सवाल आपने सुन लिया होगा, क्या झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बोल दीजिए ओके सब कुछ ठीक ठाक। पहले मुझे बताइए कि क्यों पूछ रहे हैं। ओके चलिए मैं आपको बता देता हूं। अंबा प्रसाद आप ही की पार्टी की पूर्व विधायक है, बहुत मुखर हैं, अधिवक्ता भी हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर सरकार संजीदा है तो उसको तुरंत सीबीआई जांच करा देना चाहिए। बोले जिसके विभाग में गड़बड़ी हुई वही विभाग जांच करे तो काहे की पारदर्शिता। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं साहब लाठी चली ही नहीं, लाठी तो चली नहीं। अंबा प्रसाद कहती है मैं खुद देख कर आई हूं, छात्रों को पिटाई लगी है, बहुत दुख हुआ है। राहुल गांधी भी इसको लेकर के दुखी हैं, वो कह रहे हैं रात के अंधेरे में लाठी चली है, बहुत ही हृदय विदारक है। तो एक बात बताइए, आप सरकार में भी हैं, कांग्रेस की जेएमएम सुन नहीं रही है, तो फिर काहे की सरकार में है? अगर आपके लिए छात्र हित सर्वोपरि है तो कहिए काहे की ऐसी सरकार समर्थन वापस। आपको हमारी सरकार के समर्थन से दिक्कत है कि कोई छात्र दिक्कत हित नहीं से है, दिक्कत बात अगर यहां पर आपको आपके लिए भी छात्र हित है और बीजेपी के लिए सभी नेता आएंगे, पॉलिटिकल पार्टियां कहेंगे छात्र हित सर्वोपरि, छात्र हित मैं फिर से सर्वोपरि। कहूंगी, लेकिन मैं फिर क्या से कहूंगी लेकिन कि क्या आपने क्या कहा कि गठबंधन राहुल में गांधी- कॉम्प्रोमाइज हो रहा है क्या? मैं आपसे कहूंगी, आपने कहा राहुल गांधी बहुत दुखी थे। राहुल गांधी दुखी नहीं थे, राहुल गांधी बहुत गुस्से में थे कि छात्रों पर लाठियां चली। और यह देखिए कि कांग्रेस के नेताओं की इतनी हिम्मत है, मैं फिर से कहूंगी इतनी कुवत है
और इतनी रीढ़ की हड्डी सीधी है कि छात्रों के हित में वो अपनी ही सरकार के अगेंस्ट जाते हैं। उसी में जिसमें प्रतिनिधि मंडल में दीपिका पांडे सिंह जो हमारे कांग्रेस की नेता है वो उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा है, और छात्र और सरकार से हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार जी सीबीआई सीआईडी ने एक कदम आगे जाके जुडिशियल इंक्वायरी, हाईकोर्ट रिटायर्ड जुडिशियल चलिए जेएमएम से मिथिलेश ठाकुर भी है, मुझे लग रहा है उनकी आवाज अब आनी चाहिए। मिथिलेश जी आप कुछ कहें तो पता चले कि आपकी आवाज आ रही है नहीं। नमस्कार प्रत्युष जी। जी 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 मिथिलेश जी भाई कांग्रेस कह रही है कि लाठीचार्ज गलत हुआ। कल जेएमएम से सांसद महुआ जी हमारे साथ जुड़ी थी, वो कह रही है हमें सीबीआई जांच नहीं चाहिए। क्या होगा सीबीआई जांच से? और कांग्रेस की अंबा प्रसाद कह रही है कि सीबीआई जांच से आप भाग क्यों रहे हैं? आप ही का विभाग और आप ही के विभाग सीआईडी जांच करेगा तो पारदर्शिता कैसे? मैं कह रहा हूं कि जो घटनाक्रम हुआ वो आपने भी बहुत अच्छी तरह देखा होगा और आपके भी चैनल के प्रतिनिधि उस घटनाक्रम को कवरेज उन्होंने किया होगा। हाँ। कितना एक अच्छा माहौल, आप चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हो, पुलिस पदाधिकारी हो और पुलिसकर्मी हो और आंदोलनकारी छात्र हो, कितने अच्छे माहौल में एक विरोध प्रदर्शन। मैं छात्रों की कुंठा से, जो हमारे युवा हैं इस राज्य के, जो देश के भविष्य है, इस राज्य के भविष्य हैं, मैं पूरी तरह से उनकी जो चिंता है उससे मैं सहमत हूं और सरकार भी पूरी तरह से उनकी चिंता से सहमत है और उसका निराकरण भी सरकार पूरी तरह से एक संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हाँ। लेकिन ये जो नौबत आई तो क्यों आई, इसकी तह में जाना सबसे जरूरी है कि आज जो अंतिम सांसें गिन रही है भारतीय जनता पार्टी झारखंड में और पूरे देश में भी अब कांग्रेस ये स्थिति है। 2 महीनों में जैन जी ने जो अपनी ताकत दिखाई है और जैन जी ने जो इनके जो 3 बार इनकी काट की हाड़ी चढ़ गई, इसको पूरी तरह से तोड़ मड़ोड़ कर इसको पूरी तरह से ध्वस्त करने का जो निर्णय ले लिया है, इससे ये बौखलाए। तो क्या ये तुहिन सिन्हा जी ये जो गंभीर आरोप झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस मिलकर ये लगा रही है, आरजेडी भी लगा रही है कि ये झारखंड में जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ, क्या ये बीजेपी ने खड़ा किया? माहौल में ये बीजेपी प्लांटेड ये वहां पर ये प्रोटेस्ट था, उसमें छात्र नहीं है, आप ही के कार्यकर्ता शामिल है क्या? तुहिन जी कितने सारे जर्नलिस्ट दिल्ली से हो गया। सुन लीजिए मिथिलेश जी आरोप आपने लगाया, सवाल भी जवाब भी सुन लीजिए। इतने सारे जेन्युइन जर्नलिस्ट जो है वहां गए, पिछले 18 दिनों में उन्होंने कवर किया है। इतनी यातनाएं भरी कहानी उन कैंडिडेट्स की है। कोई अपनी जमीन बेच कर आया है, कोई अपनी मां की जेवर बेच कर आया नौकरी पाने के लिए, जिनको इन्होंने वंचित किया नौकरियों से। क्या आपको लगता है भाजपा के कार्यकर्ता है? क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? देखिए मैं राहुल गांधी से सीधा सवाल पूछ रहा हूं, ये जो घड़ियाली आंसू उपहार है, अब केवल अन्य राज्यों को भी देख ले, यहाँ तो पूरी संवेदनशीलता के साथ आपकी बात मिथिलेश जी एक सेकंड, एक करके मिथिलेश जी केवल एक मांग बच गई है, स्टूडेंट्स की एक ही मांग बच गई है। सीबीआई बीच में मत बोलिए ना, पहली बार आया, थोड़ा सीखिए। अगर मिथिलेश जी थोड़ा तरीका सीखिए, बीच में मत बोलिए, थोड़ा ट्रेनिंग के साथ आइए। सुनिए, आज एक ही डिमांड बच गई है, आज एक ही डिमांड प्रत्युषी एक ही डिमांड बच गई है ना स्टूडेंट की, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन उस एक डिमांड का वजन जो है 80% है। सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण डिमांड वही है। राहुल गांधी से सीधा प्रश्न वो क्यों नहीं कह रहे हैं, क्यों हेमंत सोरेन को नहीं कह रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का गठन होना चाहिए? क्या कांग्रेस का कट मनी जेएमएम के कट मनी से ज्यादा है इस पूरे स्कैम में? कांग्रेस को भी उत्तर देना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं प्रत्युष जी, आप माननीय अमित शाह जी का बाइट प्ले करिए। उसमें स्पष्ट वो कह रहे हैं कि मैं सारे प्रश्नों का भी उत्तर दूंगा और चर्चा भी करूंगा। तो अब क्या कांग्रेस धांधली करेगी, मनमानी करेगी, पात्रता की मानसिकता के साथ? वो कहेगी गृह मंत्री को कि क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए? किस तरह का व्यवहार कर रही है, बचकानी व्यवहार कर रही है कांग्रेस? मैं मिथिलेश जी झारखंड में सहयोगी है आपके कांग्रेस, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री भी हैं। अंबा प्रसाद कह रही है झारखंड में कांग्रेस सरकार में जरूर है लेकिन घोटाले में भागीदार नहीं है। तो क्या सारा ब्लेम जो है वो आप ही की तरफ ट्रांसफर कर दिया जेएमएम की तरफ? तुम समझो। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं।
हाँ। कि बल प्रयोग करना पड़ा, मजबूरी। अगर कोई भी कानून अपने हाथ में लेने लगे, कानून हाथ में छात्रों ने नहीं लिया, वे छात्र, वे आंदोलनकारी जो हमारे पद्म भूषण दिसुम गुरु शिबू स्वर्गीय दिसुम गुरु जी के की आदम कद उनका कटआउट लगा के माननीय हेमंत भैया करके जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो ऐसी धृष्टता कभी नहीं करेंगे। वो एक बहुत अच्छे माहौल तो फिर सीबीआई जांच से इनकार क्यों है? मान लीजिए जो आप कह रहे हैं ना 98% हो गया, 2% में फंसा मामला, 2% में सीबीआई जांच ओके करके खत्म कीजिए प्रोटेस्ट। आपके अनुसार सरकार नहीं चलेगी जब आपकी सरकार ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया कि हमारे अनुसार। अरे सर, हमारे अनुसार चलाइए भी मत। अरे स्टूडेंट के अनुसार स्टूडेंट कह रहे हैं सीबीआई जांच करवा दीजिए। अरे हमें छोड़ दीजिए सर, हमें कोने में रख दीजिए। आप स्टूडेंट कह रहे हैं ना सीबीआई जांच, मान लीजिए ना सर। कांग्रेस की नेता भी कह रही है सीबीआई जांच, मान लीजिए ना सर। चलिए ठीक है, यानी कि अभी प्रोटेस्ट लंबा खींचेगा, प्रकट होते हैं और अपनी बात कहते हैं। हम अपनी बात देने के लिए तैयार हैं। मैं अभिज्ञान सर, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। अब अभिज्ञान सर, हालांकि सदन अभिज्ञान सर नियमों से चलता है, क्या कर रहे थे? लेकिन क्या यह जोर आजमाइश है कि किसके शर्तों पर चर्चा होगी? पहले विपक्ष ने चुनौती दी कि आप आते क्यों नहीं, सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। अब सरकार कह रही है हम चुनौती देते हैं, अब विपक्ष कह रहा है हमें नहीं सुनना। तो मतलब हमारी शर्तों से सदन चले और उसके बाद तय होगा कि देखो हमने सत्ता को झुका दिया, सदन नहीं चलने दिया। अब वो कहे, सरकार कह रही है वो भाग गए, हमें क्या मिला, जनता को क्या मिला सर? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है प्रत्युष। अब मेरी बात सुनिए बड़े गौर से, क्योंकि जो भी पक्ष विपक्ष दोनों को साथ रखकर मैं कह रहा हूं जी कि देखिए, ये किसी को नहीं गलतफहमी पालनी चाहिए कि जो जेनजी, जिसका अब इतना बड़ा रेफरेंस पॉइंट हो गया है इंडियन पॉलिटी में और भारत के समाज में इस वक्त, वो सबको देख रहा है। ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल पॉइंट रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति में ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है, ना पहली बार आप देख रहे हैं ना मैं देख रहा हूं। लेकिन इन सब लोगों को एक बात जरूर समझनी पड़ेगी कि इनको वो जेनजी जरूर देख रहा है। ठीक है, अब प्रोटेस्ट तो और भी होंगे, ऐसा तो नहीं है कि ये बंद हो जाएंगे। आप जंतर मंतर के बाद रांची की घटना हुई, कल को कोई और हो सकता है प्रोटेस्ट। अब मूल प्रश्न ये है कि आप उसको हैंडल कैसे करेंगे? क्या आप वापस प्रहार का तरीका अपनाएंगे? क्या कोई भी सरकार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, क्या वो प्रहार का तरीका अपनाएगी? क्या युवाओं को जो है किसी सत्ता के ताकत की आंखें दिखाई जाएंगी? ये सब बड़े मूल प्रश्न हैं जिन पर चर्चा होनी बड़ी आवश्यक है। अब मेरे हिसाब से तो लोकतंत्र का मंदिर देश की संसद है। तो मेरा बस इतना कहना है कि सब लोग अपने अपने पॉइंट रखें, बट ये भी साथ में जानकर रखें कि जब वो अपने पॉइंट रख रहे हैं तो वही जेनजी उनको देख रहा है। बिल्कुल कोई और नहीं देख रहा है। बिल्कुल जी। मैं तुहिन सिन्हा जी, तो क्या मान के चला जाए तुहिन सिन्हा जी, आज का दिन तो निकल गया, आप समझिए अब कल आखिरी दिन है, कल आखिरी दिन है, निकाल के देना है। सदन में चर्चा होगी या नहीं होगी? प्रत्युष जी, जब आज से 2.5 हफ्ते पहले, मेरे ख्याल से 2.5 हफ्ते हो गए होंगे, जो जिस दिन भी ये प्रिवेंशन ऑफ पेपर लीक संशोधन पास हुआ था, हमें लगा था कि सबसे ज्यादा डर एग्जाम माफिया को होगा, वो बौखलाएंगे। पता नहीं क्यों विपक्ष बौखला गई, रोज जो है उसके बाद भी बाधित कर रही है। हमें तो लगा था कि उसके बाद जो है आम प्रक्रिया शुरू होगी, संसद जो है वो रोज बैठेगी, उत्पादकता बढ़ेगी। आज इस सत्र में केवल 16% उत्पादकता है, और अभी भी मैं आपके माध्यम से, आपके शो के माध्यम से, अभी 5:27 ही हुआ है। मैं राहुल गांधी अगर सुन रहे हैं, उनकी टीम सुन रही है, उनसे अपील करना चाहूंगा, ये जो नकारात्मकता है आप छोड़िए। देश देख रहा है आपकी हरकतों को और देश आपको माफ नहीं करेगा अगर इसी प्रकार आप सच से भागते रहे। आप संसद से नहीं भाग रहे हैं, आप जब छुट्टियों पर जाते हैं, हर इंपॉर्टेंट काम के बीच हो, आप देश से नहीं भागते, आप कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं भागते, आप सच से भागते हैं, और सच से जो भागता है उसका वही हश्र होगा जो 2014 से होता है। डॉक्टर पूजा जी, गृह मंत्री का स्टेटमेंट, आज दोपहर 3 बजे से रात तक और कल दोपहर 3 बजे तक सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष आएगा चर्चा के लिए? इस सदन के मेंबर है ना, उन्हें कौन रोक रहा है? वो आते हैं, सदन में बैठते हैं, मीडिया को एक तरफा बाइट देते हैं,
शाम को चले जाते हैं। उन्हें कौन रोक रहा है कि वो सदन में आकर बैठे और स्टेटमेंट दे? ऐसा कौन कोई विपक्ष के आगे, उनके आगे हाथ पांव तो बांध नहीं दिए, विपक्ष उनके आगे गोली बारूद तो फेंक नहीं रहा है। यह जो लफाजी है ना कि आप हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, पहले दिन से आप सदन से गायब थे। सदन खत्म होने के, सेशन खत्म होने के 3 दिन पहले आप ये शिगुफा छोड़ देते हैं कि हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप स्टेटमेंट कब बोलेंगे? 5:28 हो रहे हैं। मैं अभी भी आपको आपके शो के माध्यम से गृह मंत्री को ये सजेशन देना चाहूंगी कि आप शायद सदन में ही होंगे, कैंटीन में होंगे, अपने चेंबर में होंगे, आप आइए सदन में बैठिए और अपना स्टेटमेंट दीजिए। आप बताइए कि छात्रों पर पैलेट गन और लाठी चलाने की इजाजत आपने दी थी या नहीं दी थी? दी थी तो जिम्मेदारी लीजिए, नहीं दी तो जिम्मेदारी लीजिए। और पता नहीं प्रधानमंत्री सदन के कैंपस में भी है कि नहीं, वो अपने चेंबर में भी है कि नहीं, शायद वो अपने घर पर होंगे और सेवा तीर्थ में होंगे। तो मैं प्रधानमंत्री जी से भी 5:29 हो रहा है, मैं ये आग्रह करना चाहूंगी कि आइए, सदन है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है और सदन के प्रति आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है। आइए, इस देश के जो सबसे बड़े राम मंदिर के स्थल है, जिससे बड़ा सनातन का तीर्थ है, उसमें जो इतनी बड़ी चंदा चोरी हुई है, स्टेटमेंट दीजिए। जेनजी के बच्चों का जो आंदोलन, अब तो वो जेनजी में पहुंच गया है, लोग अपने बच्चों, लोग अपने स्कूल के लिए वो कर रहे हैं। तो आइए और आप ये चुनौती वर्ष चुनौती हो गई है, चुनौती वर्ष चुनौती हो गई है पास करने के लिए। तो जी प्रत्युष जी, भागने वाले क्या चुनौती देंगे? देखिए, इनको चर्चा का अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा। चर्चा का अर्थ है कि कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट करे। स्टेटमेंट तो हम दे सकते हैं। हम लोग जो है, हम लोग ये संसद जो है 2014 के बाद 12 एक मिनट आपके बीच में मैं नहीं बोलता हूँ। दर्शकों के साथ यह अन्याय मत कीजिए पूजा जी। दर्शकों के साथ यह अन्याय मत करिए। जो आप लोग पार्लियामेंट में करती हैं, सुन लीजिए, विवेक जी को भी लगेगा। जो अराजकता आप लोग पार्लियामेंट में फैलाती है वो यहां मत फैलाइए। देखिए, चर्चा इनके नहीं होते हुए भी हो सकती, मतलब ये स्टेटमेंट जो है इनके ना रहते भी हो सकती है। हम तो 2-2 बजे तक काम करते हैं, ये तो 6 बजे के बाद चले जाएंगे, उसके बाद भी नहीं चर्चा होनी है। और चर्चा नहीं होगी तो संभवतः विवेक जी कह रहे हैं मैं चर्चा नहीं, में स्टेटमेंट चाहिए। स्टेटमेंट आप सुनिए ना डॉक्टर जी। अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को सुना था कि नहीं आपने? पूछ रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उसका उत्तर दे दिया था। गोलीबारी बिल्कुल नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि यदि होंगे तो क्या नहीं समझ में आ रहा है इनको? हाँ, आप सीधी मुझे एक लाइन का एक उत्तर दे दीजिए सर। अब मैं आपसे छोटा सवाल पूछ रहा हूं। दिल्ली पुलिस की कुछ गलतियां थी, वो सबने देखी। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन उसको प्रेस के सामने लेकर के आए। कुछ लड़कियों, कुछ बच्चों को खड़ा भी किया गया, आपने भी देखा। अच्छा, एक बात सुनिए विवेक जी। एक मिनट, ये गृह मंत्रालय के अंडर आता है, तो या तो दिल्ली पुलिस ने होम मिनिस्टर से ऑर्डर लेकर के किया, या दिल्ली पुलिस ने खुद किया। तो क्या सच है? आप बोल दीजिए सर, क्या सच है? आप ही बोल दीजिए यहाँ पे। आप बताइए ना सर, लगता है सुनिए ना, आप सुनिए, आप विवेक जी, अब सुनिए। आपने देखिए, आप में मुझे लगता है कि कांग्रेस वाली राजनीतिक मजबूरियां नहीं होगी, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि गृह मंत्री के वक्तव्य में इन सवालों का उत्तर नहीं होगा? इन सवालों का भी उत्तर होगा और इस बात का भी उत्तर होगा कि जो 250 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, वो क्यों घायल हुए थे? आप बोलिए ना उसको, आप उसको अलग से दीजिए। लेकिन सारे उत्तर सुनिए, दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस जैसा घबराइए मत। आप लेफ्ट के हैं, लेफ्ट जो है कांग्रेस से ज्यादा बहादुर रही है। एक मिनट सुनिए, आप लेफ्ट के हैं, लेफ्ट जो है कांग्रेस से ज्यादा बहादुर रही है। हिम्मत दिखाइए और कांग्रेस को आईना दिखाइए। आप कांग्रेस को आईना दिखाइए जरूर। हर पुलिस की, हर फोर्स की, हर फौज की, सीआरपीएफ की एक रूल बुक होती है जिसके हिसाब से उसको एक्ट करना होता है। यहां पे दिल्ली पुलिस ने रूल बुक को फॉलो नहीं किया। Is the Home Minister responsible? Yes or no? Did he order it? Yes or no? या दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद ही कर रहे थे? छोटा सा सवाल, इसका छोटा सा उत्तर। आप उसका विवेक जी करे जा रहे हैं। जब व्यापक अगर रूल बुक नहीं फॉलो करिए दिल्ली पुलिस ने, कमिश्नर को बर्खास्त करो। हम गृह मंत्री के साथ खड़े हैं ना सर। हम तो कहां गए गृह मंत्री को? व्यापक चर्चा की बात होती है तो उसका यहाँ बहस से समाधान नहीं निकलेगा। देश तो बहस देखना और सुनना सदन के भीतर चाहता है। जितने भी सवाल है, इससे भी तीखे सवाल वो सदन में पूछे जाने चाहिए। और अगर सरकार कह रही है कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, तो देश की जनता का भी यह हक है कि सदन चलता हुआ देखे और सुलगते सवालों का जवाब भी
जाने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ताल ठोक में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।